दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में बुधवार शाम को एक के बाद एक दो शक्तिशाली भूकंप आए और सिर्फ 1 मिनट के अंतराल में इन भूकंपों की तीव्रता 7.1 और 7.5 रही। ये तीव्रता कितनी खतरनाक थी, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास में कई बहुमंजिला इमारतें सेकंडों में जमींदोज हो गई। यानी जिन इमारतों में कुछ सेकंड पहले लोग हंस खेल रहे थे, अचानक पलक झपकते ही वो इमारत शमशान बन गई। यूएसजीएस यानी अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्थान के मुताबिक इस भूकंप में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। यह सिर्फ शुरुआती आंकड़ा है। मौत का यह आंकड़ा धीरे धीरे 1 लाख के पार जा सकता है। जी हां, यह भी जान लीजिए कि यह वही देश है जहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ने इसी साल 3 जनवरी को अगवा कर लिया था। बता दें कि यह भूकंप वेनेजुएला में 100 सालों से भी ज्यादा समय में एक साथ आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक है। भूकंप का केंद्र युमारे शहर से करीब 23 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इसी इलाके के आसपास देश की कई बड़ी तेल रिफाइनरियां भी मौजूद हैं। यूएसजीएस ने बताया कि पहला भूकंप वेनेजुएला के कैरिबियन तटीय इलाके में मोरोन शहर के पास काराकास से लगभग 168 किलोमीटर दूर और 13 किलोमीटर की गहराई में आया। इसके कुछ मिनट बाद दूसरा भूकंप मोरोन से 16 किलोमीटर दूर और 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया। इस भूकंप का कहर इस हद तक था कि करीब 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन जैसे शहरों में भी इमारतों को खाली कराना पड़ा। प्रशासन के मुताबिक ये झटके कई राज्यों में महसूस किए गए। राजधानी काराकस से सामने आए वीडियो में कई इमारतों के ढहने और दीवारों के टूटने की घटना देखी गई। कुछ इलाकों में धूल का गुबार छा गया और कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। भूकंप के बाद लोग अपने परिवार और पालतू जानवरों को लेकर तुरंत सड़कों पर निकल आए। कई जगह लोग खुले मैदानों और सड़कों पर जमा हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग घबराहट के बीच सुरक्षित जगहों की ओर भागते नजर आए। भूकंप के बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने भूकंप के केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे वाले तटीय इलाकों के लिए खतरनाक सुनामी लहरों की आशंका जताई। हालांकि बाद में प्यूर्टो रिको और वर्जिन आइलैंड्स के लिए जारी सुनामी एडवाइजरी वापस ले ली गई। फिलहाल अधिकारियों की ओर से जानमाल के नुकसान का पूरा आंकड़ा जारी नहीं किया गया, लेकिन राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में हालात का जायजा लेने में जुटे हैं। वहीं भूकंप के 3 घंटे के अंदर देश को संबोधित न करने और उस दौरान सरकार की ओर से किसी के घायल होने या मारे जाने की कोई रिपोर्ट न दिए जाने पर राजनेताओं और वेनेजुएला के लोगों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स की आलोचना की। हालांकि रोड्रिग्स ने कहा कि वो देश को संबोधित करने की तैयारी कर ही रही थी। वेनेजुएला में आए ये भूकंप 1 सदी से भी ज्यादा वक्त में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से थे। राजधानी काराकस में लोग हिलती हुई इमारतों से बाहर निकल आए। कई लोग ये देखकर हैरान रह गए कि पूरी की पूरी दीवारें गिर गई थी और सड़क से ही घर का फर्नीचर नजर आ रहा था। राजधानी के 2 इलाकों में धूल के गुबार भी देखे गए, जहां आमतौर पर रेस्तरां और अन्य कारोबारी में काफी चहल पहल रहती थी। वेनेजुएला के गृह मंत्री डियोसडाडो ने बताया कि काराकस के अल्तामीरा इलाके में हालात बहुत चिंताजनक है। यहां कई घर और इमारतें गिर गई हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि वो घरों के अंदर ना जाएं, क्योंकि आफ्टर शॉक से कमजोर हो चुकी इमारतों को और नुकसान हो सकता है। उन्होंने टीवी पर कहा कि लोग घबराए हुए हैं, लेकिन प्रशासन तक नियमों के तहत राहत और बचाव का काम कर रहा है। उन्होंने ये अपील की है कि बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाए और एक दूसरे से संपर्क करके ये जरूर देखा जाए कि कोई परिवार बिना मदद के न रह जाए। हालांकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक के बाद एक बड़ी संख्या में यहां लोगों के शव निकाले जा रहे हैं, जिसके बाद से मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है।
लेकिन जान माल के नुकसान की अब आकलन करना शुरू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।